बात राज्यसभा के चुनावों की। आज आपको बता दें कि 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। आपको ये बता दें कि एमपी और गुजरात, राजस्थान में 3-3 सीटों पर चुनाव है। एमपी में बीजेपी के साथ एसपी और बीएसपी भी आ गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में एसपी और बीएसपी के विधायक हैं। एसपी और बीएसपी विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। वहीं गुजरात की 4 सीटें हैं। गुजरात की चौथी सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास ही इस चौथी सीट को लेकर पूरे आंकड़े नहीं हैं। और इस वक्त हमारे साथ पूरब पटेल जुड़ गए हैं गुजरात से। सीधे पहले मैं पूरब का रुख करते हुए, पूरब, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला गुजरात में होता जा रहा है। अभी की स्थिति बताइए, क्या है? बिल्कुल, देखिए 4 सीटों की राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। और सबसे रोचक बात यह है कि दोनों में से किसी के पास भी चौथी सीट जीतने के लिए पर्याप्त मात्रा में वोट नहीं है। तो जो 4 वोटों की जो ज़रूरत है दोनों पार्टियों के लिए, 2 भारतीय ट्राइबल पार्टी है, एक एनसीपी है और एक निर्दलीय है। हालांकि निर्दलीय विधायक जो है जिग्नेश मेवाणी, उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया है। एनसीपी ने ये बात कही थी कि हम भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे, लेकिन फिलहाल वो भी तय नहीं है। जो विधायक है कांधल जड़ैया, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वोटिंग मेरा अधिकार है, मैं अभी किसी से कहूँगा नहीं कि किसके पक्ष में हूँ। और भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है वो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि जो मतदान होना है राज्यसभा सीटों के लिए उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो जो 2 विधायक है भारतीय ट्राइबल पार्टी के यानी बीटीपी के, उनको मनाने के लिए दोनों पक्ष के बड़े नेता जो है वो लगातार फ़ोन पर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता तो उनके घर पर भी जाकर आए, लेकिन जो 3 सीट है वो काफ़ी सिक्योर है। 2 बीजेपी के पास रहेगी, 1 कांग्रेस के पास रहेगी, लेकिन चौथी सीट के लिए जो घमासान है वो काफ़ी रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। अब पूरी जो प्रक्रिया है, यानी कि देखना होगा कि क्या होता है। आज नजर बनाए रखिएगा, आप नजर बनाए रखिएगा। लाल सिंह फौजदार भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। लाल सिंह, राजस्थान की राज्यसभा सीटों के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल राजस्थान में पहला चुनाव हो रहा है राज्यसभा का, जो कोविड महामारी के बीच हो रहा है। तो सबसे पहले इसको विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तमाम विधायकों की जो बसें आ रही हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। और पहली बार राज्यसभा के चुनावों में राजस्थान में ऐसा हो रहा है जब हर विधायक को अलग पेन दिया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम विधायक जब अंदर जा रहे हैं तो उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। अभी तक करीब 85 वोट डल चुके हैं। लेकिन जहाँ तक यहाँ तोड़ फोड़ की राजनीति की हम बात करें तो कांग्रेस ने 10 जून से ही अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की थी, ये कहकर कि भाजपा उनके विधायकों में खरीद फरोख्त कर सकती है। हालांकि बहुमत का जो आंकड़ा है वो बहुत हद तक कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि यहाँ 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 2 सीटें कांग्रेस के खेमे में साफ जाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल कांग्रेस के पास करीब 125 विधायकों का बहुमत है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास 1 सीट आती हुई नजर आ रही है, चूंकि 72 भाजपा के एमएलए है और 3 रालोपा के विधायकों को समर्थन है, तो 75 हो जाते हैं। लेकिन सबसे जो हमने देखा भी है कि अपने विधायकों को लेकर कैसे रिजॉर्ट की राजनीति भी चली है। अपने विधायकों को इंटैक्ट करने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से की गई। अब सीधे मैं मध्य प्रदेश में दीप्ति का रुख करना चाहूंगी। दीप्ति, आप बताइए, यहां से तो खबर आ रही है कि बीएसपी और एसपी के विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। बिल्कुल ज्योति, यहाँ पर बीएसपी और एसपी के विधायक 2 दिन पहले ही जो बीजेपी की बैठक हुई थी विधायक दल की, उसमें यहाँ पहुँचे थे। और ये पहले ही तय हो चुका था जब मध्य प्रदेश में सरकार बदली थी कि सपा और बसपा दोनों जो है बीजेपी को समर्थन देंगे। यहाँ टोटल जो है विधानसभा की सीटें 230 हैं, लेकिन इस वक्त जो पूरे जो वोट हो रहे हैं वो 206 वोटों के लिए हो रहे हैं, क्योंकि 24 पर अभी उपचुनाव होने हैं। और ऐसे में कि 4 कैंडिडेट हैं तो एक कैंडिडेट को 52 वोटों की जरूरत है। और अगर इस गणित के हिसाब से भी हम देखें तो बीजेपी के पास अकेले खुद के विधायक 107 हैं, तो 2 सीटों के लिए उसे 104 वोटों की जरूरत है। तो अभी दीप्ति, आप नजर बनाए रखिएगा। दीप्ति, नजर बनाए रखिएगा। वक्त की मेरे पास बेहद कमी है। बहुत शुक्रिया दीप्ति आपका। लाल सिंह आपका जयपुर से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। पूरब पटेल आपका भी हमारे साथ गुजरात से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होगा आपका चैनल न्यूज़ नेशन सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाएगा।